15 तरीके घर पे बैठे हुए फिट होने के। बेसिक फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस। बेसिक से शुरू करते हैं। नंबर 1, सिट स्ट्रेट। घर पे जब भी हम काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम हो या पढ़ाई के लिए बैठे हो या कुछ भी और कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक कुर्सी लेके सीधे अपनी कमर को रखें। एंड दिस इज व्हाट आई यूज। दिस इज अ मेमोरी फोम पिलो। आई यूज इट राइट बिहाइंड मी, ताकि एकदम स्ट्रेट रहता है मेरा बैक। एंड देन आई एम वर्किंग लाइक दिस टेबल। लैपटॉप पे स्लाउच करते हुए, सोफे पे बिल्कुल भी नहीं। नंबर 2, द राइट स्लीप स्केड्यूल। ये ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ सुबह जल्दी उठें। ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप रात को लेट ना सोएं। ये ज़रूरी है कि आपकी बॉडी को पता होना चाहिए सोना कब है, जागना कब है। तो हर रोज़ वही सेम वक्त पे सोना है, वही सेम वक्त पे उठना है। कम से कम 6-7 घंटे की नींद, and that will ensure you are mentally, physically rested to actually be fit. नंबर 3, सही से खाना। हम ना एंटरटेनमेंट के लिए खाते हैं, अनशन खाते हैं, बोर हो गए कुछ भी खाना शुरू कर दिया। अवॉइड दैट। चीनी अवॉइड करनी है, फ्राइड खाना अवॉइड करना है। दिन में 3 मील खाइए, अच्छे से खाइए, जी भर के खाइए, लेकिन उससे ज्यादा खाने की कोशिश करिए। सोने से 3 घंटा पहले खाना बंद कर दीजिए। एक चीज और, जितना ज्यादा प्रोटीन खा सकते हैं ना, वो अच्छा रहेगा। इट्स इज गुड फॉर योर बॉडी एंड योर मसल्स। फिजिकल फिटनेस में बहुत कम आएगा। नंबर 4, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। ऐसे ग्लास कम से कम 5, आइडियली 8 पीने हैं दिन के अंदर, क्योंकि जब तक पानी आप नहीं पिएंगे, बॉडी हाइड्रेट नहीं होगी। बॉडी हाइड्रेट नहीं होगी, इट विल नॉट रिप्लेनिश इटसेल्फ विद एवरी अदर न्यूट्रिएंट दैट यू आर कंज्यूमिंग। पानी जरूरी है। और नंबर 5, एक मॉर्निंग रूटीन बनाइए। मॉर्निंग रूटीन का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह जल्दी जल्दी उठ के वो दुनिया की हर एक चीज़ करने की कोशिश करेंगे जो आपको लगता है आपको करनी चाहिए ना। मॉर्निंग रूटीन का मतलब सुबह उठकर अपने आप के साथ वक्त बिताइए। इससे पहले कि दुनिया को आप अपना वक्त देना शुरू करें, जस्ट अटेंड टू योरसेल्फ। मेरा मॉर्निंग रूटीन, मैं सुबह उठ के मेडिटेट करता हूँ, पढ़ता हूँ, खेलने जाता हूँ, वर्कआउट करने जाता हूँ, बच्चों को तैयार करता हूँ एंड खुद तैयार होता हूँ। एंड बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट माई डे एट 9:30, मैंने अपने साथ 4-5 घंटे बिताए होते हैं डूइंग द थिंग्स दैट आई लव डूइंग। दैट सेट्स मी अप फॉर द डे। वो आपके लिए भी सेम काम करेगा। अगली कैटेगरी फिजिकल फिटनेस, एंड उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। शुरुआत करेंगे बॉडी वेट के साथ। बॉडी वेट वो सारी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आप कोई वेट्स या कोई इक्विपमेंट्स यूज नहीं करते हैं। आप अपने शरीर के वजन के साथ एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देता हूं। पहला, पुशअप। पुशअप्स आपकी चेस्ट के लिए होते हैं। लोगों को लगता है कि शोल्डर्स के लिए होते हैं, लेकिन नहीं। जब भी करेंगे सामने देखिएगा। दूसरा, स्क्वाट्स। स्क्वाट्स के लिए आप एक लो राइज कुर्सी या स्टूल रखेंगे एंड यू विल ट्राई एंड सिट ऑन इट विदाउट सिटिंग ऑन इट। तो बस टच करके वापस ऊपर, टच करके वापस ऊपर, हाथ आगे ताकि बैलेंस रहे। इससे आपकी लेग्स एक्सरसाइज हो रही हैं। एंड जितना आपका वजन होगा उतना ही आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन करने की कोशिश करिएगा। जितनी ज़्यादा नीचे जा सकते हैं जाने की कोशिश करिए। फिर ट्राइसेप डिप्स। पैर आगे ऐसे, एंड आपकी थाइज जो है वो ग्राउंड के पैरेलल होनी चाहिए। एंड आप गिरेंगे और फिर उठने की कोशिश करेंगे, पूरा उठेंगे और अपनी आर्म्स को एकदम स्ट्रेट करेंगे। नीचे गिरेंगे, पूरा उठेंगे, नीचे गिरेंगे, पूरा उठेंगे, नीचे गिरेंगे, पूरा उठेंगे। इससे आपकी बैक साइड ऑफ द आर्म जो है, ट्राइसेप्स बोलते हैं, वो बिल्ड होती है। बाइसेप कर्ल्स आपकी बाइसेप्स के लिए। आर्म्स एकदम स्ट्रेट और फिर विदाउट मूविंग योर एल्बो पीछे, बस ये वाला मोशन करिए। अब ये बॉडी वेट के साथ बहुत आसान होगा, तो इसलिए 25-30 रेपिटेशंस करनी होंगी। और जब आपको लगे कि ये बहुत ही आसान हो गया, एक किताब उठा लीजिए या ग्लास की बोतल, कुछ भी, और उसके साथ करिए। जितना ज़्यादा वेट डालेंगे उतना ज़्यादा मसल पे स्ट्रेस बनेगा एंड इट विल गेट बिल्ट। 20 से 25 रेपिटेशंस। फिर प्लैंक।
प्लैंक आपके कोर की होता है, विच इज़ बेसिकली योर एब्स, योर मिडल ऑफ द बॉडी। आप अपनी एल्बोज को अपने शोल्डर्स के डिस्टेंस पे रखेंगे, अपने बॉडी को आप ऐसे रखेंगे जैसे कि एक टेबल टॉप हो, तो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए बॉडी, ऐसे नहीं और ऐसे भी नहीं, जितना स्ट्रेट रख सकते रखिए। एंड सामने देखते हुए जितनी देर भी अपनी बॉडी को ऐसे रख सकते हैं रखिए। काफ़ी मुश्किल होगा, अगर आप 30 सेकंड भी कर सकते हैं बहुत बढ़िया, 2 मिनट तक लाइफ गोल है। फिजिकल फिटनेस में नंबर 2 रेजिस्टेंस बैंड्स। इनको आप रबर बैंड समझ लीजिए, अलग अलग वेट्स के आते हैं। ये पूरा पैकेज आप अमेजोन से खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। आप इनको अगर स्ट्रेच करेंगे तो ये टाइट होते हैं, एंड जितना जितना बैंड बड़ा होता रहेगा उतना वो ज़्यादा टाइट होगा। तो बॉडी वेट यूज़ ना करके हम इन रेजिस्टेंस बैंड को यूज़ करके एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि आप रेजिस्टेंस बैंड को अपने पैर में अटका कर बाइसेप कर्ल्स कर सकते हैं आप, तो इससे आप अपने बॉडी वेट से नहीं, रेजिस्टेंस बैंड के रेजिस्टेंस से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। एंड यू कैन सी कि यहाँ प्रेशर आ रहा है। सेम चीज़ अगर आप शोल्डर की एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंड दिस इज अलाउइंग यू द रेजिस्टेंस। जितना जितना आप कंफर्टेबल होंगे उतना ही आप रेजिस्टेंस बैंड को इंक्रीज करिए। ज़्यादा मुश्किल होगा लेकिन ज़्यादा फिर इफेक्ट भी आएगा। इसको आप यूज़ करके ये रेजिस्टेंस बना सकते हैं, एंड दिस इज़ अ लॉट हार्डर, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। बॉडी वेट और रेजिस्टेंस बैंड के बाद आप एक्चुअली वेट्स खरीद सकते हैं। जिम विम बनाने की ज़रूरत नहीं है, वेट्स ही काफ़ी रहेंगे। 1 किलो के, 2.5 किलो के, 5, 10, शायद 7.5 के बीच में, एंड यूज़ देम टू डू सो। जैसे कि ये शोल्डर एक्सरसाइज होती है, मैं 10 किलो के साथ कर रहा हूँ। आप 1 से शुरू करिए, 1 भी नहीं हो रहा है तो हल्की सी बॉटल ले लीजिए, एनी वेट दैट कम्स इन। यही सेम वेट्स मैं बाइसेप्स के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, एंड बैठे बैठे ही, सो दैट माई बैक इज एब्सोल्युटली स्ट्रेट, लोअर बैक पे कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, मेरी बॉडी में कोई तनाव नहीं है, एंड द ओनली मसल दैट इज बीइंग वर्कड ऑन इज द मसल बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड ऑन, जो कि इस केस में बाइसेप्स है। वेट से आप बैक की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। एक घुटना कुर्सी पे, समथिंग विच इज़ वेरी सॉलिड, दूसरा पैर जितनी दूर हो सके हाथ सपोर्ट के लिए। पुट दिस बैक एकदम स्ट्रेट एंड बिना बैक मोड़े हुए ऐसे, एंड देन वापस ऐसे, एंड देन वापस। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज कराना नहीं सिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ किसी भी एक्सरसाइज वाले वीडियो में कैसे सही फॉर्म होता है वो देख लीजिएगा। मैं बस ये बता रहा हूँ कि घर बैठे बैठे ही आप फिट कैसे हो सकते हैं। 2024 में कोई एक्सक्यूज़ नहीं। नेक्स्ट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है। एंकल वेट्स करके वेट्स होते हैं जो कि बेसिकली घुंघरू जैसे आप यहाँ बांधते हैं। 1 किलो और 2 किलो के आते हैं। अभी मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। तो जब कभी भी आप घर पे होंगे ना, वो वेट्स बांध के चलिए, क्योंकि आपके पैर पे वजन लगे होगा तो आपके काफ मसल्स, उन पे काफ़ी फोकस बनेगा, एंड इन जनरल you will burn a lot more calories than usual just by normal walking, and that is a great way of doing it. नंबर 5, मैं इसको बोलता हूँ पोमोडोरो वॉक। पोमोडोरो के बारे में सुना होगा, 25 मिनट काम 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट काम 5 मिनट ब्रेक। जब वो 5 मिनट की ब्रेक लेंगे, आप अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़िए, जो भी करना चाहते हैं उसके साथ। फ़ोन देख लीजिए, किताब पढ़ लीजिए, म्यूज़िक सुन लीजिए। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है, उस 5 मिनट में आपकी एंटरटेनमेंट भी हो रही है, एंड जैसे ही वो ख़त्म, आपके 25 मिनट शुरू काम के लिए। 4 पोमोडोरो के बाद एक लंबा आधा घंटा का ब्रेक लीजिए, वहाँ आप जो भी करना चाहते हैं करिए, पर इन 5 मिनट में आप फिजिकल एंड एंटरटेनमेंट को कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन, मेंटल फिटनेस। उसमें नंबर 1, मेडिटेशन। मेडिटेशन आपके ख्याल को कंट्रोल करने के लिए नहीं होता है, आपको अपने ख्यालों से वाकिफ़ कराने के लिए होता है। तो अपने ख्यालों को रोकने की कोशिश मत करिएगा। ये मत बोलिएगा कि अरे मैं ये नहीं सोच सकता, वो नहीं सोच सकता। सिर्फ अपने ख्यालों को ऑब्जर्व करिए, जो भी आप सोच रहे हैं
डर हो सकता है, टू डू लिस्ट हो सकती है, कोई नर्वसनेस हो सकती है, कोई एक्साइटमेंट हो सकती है। Whatever is it that you're feeling, feel that. एंड जैसे आप उस चीज़ को एहसास करेंगे, आप अपनी सांस पे वापस आ जाएंगे। एंड जस्ट कंटिन्यू फोकसिंग ऑन द ब्रीदिंग इन एंड द ब्रीदिंग आउट ऑफ योर बॉडी, क्योंकि ये एक चीज़ इनवॉलंटरी है और कांस्टेंट है। बाकी हर एक ख्याल आएगा जाएगा, लेकिन सांसें जब तक आप जिंदा हैं चलती रहेंगी, चाहे आप चाहें या ना चाहें। नंबर 2, जर्नलिंग। जर्नलिंग अपने इमोशंस को समझने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है। आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, कागज़ के पन्ने मेंटेन कर सकते हैं। दिन के एंड पर आपके दिन में जो जो भी आपने महसूस किया, विच रियली शुक यू अप और मेड यू ओवरजॉयड, एनी बिग इमोशन, आप उसके बारे में लिखेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आंसर करने की कोशिश करेंगे कि वो मैंने क्यों महसूस किया। Whatever is the answer you think it is, वो ज़रूरी नहीं है सही आंसर हो, लेकिन जितना आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, जितना आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका दिमाग धीरे 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 शांत होगा। उसको ये समझ में आ जाएगा कि भावनाएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन उनको समझ पाना इज द बिगर क्लैरिटी इन लाइफ। एंड वो मेंटल स्ट्रेंथ आपको अपनी जिंदगी में बहुत खुशी देगा। नंबर 3, ग्रैटिट्यूड जार। ये मेरा फेवरेट है। दिस इज द जार जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि हमने सिक्के रखे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर आप ये सारे नोट देख रहे हैं। दीज आर ग्रैटिट्यूड नोट्स। जब कभी भी हमारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा बुरा, कुछ भी छोटा बड़ा होता है, हम एक छोटा सा नोट इसमें गिरा देते हैं। दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर द लाइफ आई हैव, आई एम ग्रेटफुल फॉर द फैमिली आई हैव, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस इवेंट, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट इवेंट। एंड धीरे धीरे करके ये जार जो है वो खुशियों से, ग्रैटिट्यूड से भरने लगता है। इन योर डेज विच आर वेरी हार्ड, इन द डेज जहाँ आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं पा रहा है, जस्ट डिग इन योर हैंड, पुल आउट अ ग्रैटिट्यूड नोट। वो किसी दिन से होगा, किसी ज़माने से होगा, आप उसके बारे में शायद भूल चुके होंगे, बट व्हेन यू विल रीड इट यू विल बी रिमाइंडेड कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप भूल चुके हैं, आप उनको इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन उनकी वजह से ही आपकी ज़िंदगी अभी भी बरकरार है एंड ग्रेटफुल रही है। नंबर 4, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। जब कभी भी पूरे दिन में एक ऐसा मौका आए जहां आपको लग रहा है कि यू नीड अ ब्रेक या कुछ बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा है, ब्रीथ, जस्ट ब्रीथ। एंड दिस एक्सरसाइज हेल्प्स मी अ लॉट। आप अपनी नाक से गहरी सांस लेंगे और जब लेंगे अपना पेट फुलाएंगे, क्योंकि आप बलून में हवा भर रहे हैं, तो आपके पेट में, आपके लंग्स में हवा जा रही है। और फिर अपने मुंह से दुगने वक्त के लिए हवा छोड़ेंगे। जब आप ये कर रहे हैं, आप अपने दिल को धीरे कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको ठहरने के लिए बोल रहे हैं। तो जो भी आपके दिल में धक-धक हो रही है, नर्वसनेस है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो धीरे धीरे काम हो जाएगी। इट वर्क्स ऑल द टाइम एंड इट इज सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मेंटल फिटनेस, योर मेंटल वेलबींग। एंड नंबर 5, आपके घर में आपकी एक जगह, वो आपका कमरा ज़रूरी नहीं है, एक पूरे का पूरा घर भी ज़रूरी नहीं है, एक कुर्सी काफ़ी है। ये मेरी जगह है जहाँ मैं बैठ के अपने साथ कनेक्ट कर पाता हूँ, अपने ख्यालों के साथ, अपने थॉट्स के साथ, अपनी बुक्स के साथ। एनीथिंग दैट आई वांट टू डू इज़ दिस स्पेस। यहाँ आके मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में एक अपना घर है। एंड ये स्पेस आपको अपने लिए भी बनानी पड़ेगी। वो एक कुर्सी हो सकती है, एक कोना हो सकता है, एक टेबल हो सकती है, एक बेड हो सकता है, whatever is it that you can call your own, ताकि आप वहाँ बैठते ही
पहुंचते ही घर पर अपने आप को महसूस करें।